हाँ जी, डिम्पल आमन जी, आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे अब आध्यात्मिक यात्रा में। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बताएंगी कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई ध्यान की। आप बचपन से आपका कैसा परिवार था आपका, कि वो लोग भी सब ध्यान ही करते थे या धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और कैसे आप किन किन रास्तों से होता हुआ आप यहाँ तक पहुंचे। ओके मैम। और और पहले ये बताते हो कहाँ से हैं। ओके, सो नमस्ते मैम। मैं डिम्पल अमीन, मैं मुंबई से हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से ही हूँ मैं। जी एंड मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि जिस घर में मैंने जन्म लिया, जो मेरे माता पिता है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे कभी मेरे माता पिता ने ऐसे करो वैसे करो, ऐसे कभी उपदेश नहीं दिया है। मैं उनको देखकर ही मैंने सब कुछ सीखा है। तो वो ही मैं मेरे लाइफ में फॉलो करती हूँ। मैं कभी मेरे बच्चे को गाइड नहीं करती हूँ कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। हमें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनना है, क्योंकि जब वो हमें देखते हैं कि क्या हमारा स्वभाव है, हम क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो फॉलो करते हैं। तभी जी हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होती है उनको गाइड करने के लिए। तो मैं एक स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं साउथ इंडियन हूँ एंड नेटिव प्लेस कर्नाटका से हूँ मैं, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से हूँ मैं। मेरा स्कूलिंग, मेरा एजुकेशन, मेरा जॉब सब मैंने मुंबई में ही किया है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैनेजमेंट में, एंड मैंने एलएलबी भी किया है। बट अरे वाह। एलएलबी का कोर्स मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे बैंक में अच्छी नौकरी मिल गई थी। तो बैंक का जी जॉब और ये पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने मेरा एलएलबी बीच में क्विट किया। फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके फिर मैं मेरी जॉब में लग गई थी। एंड बचपन से ही, जैसे मैंने कहा है, साउथ इंडियन फैमिली बोलने के बाद वो पता ही चलता है कि साउथ इंडियन बहुत रिलीजियस होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। पूजा पाठ में हमेशा बहुत एक स्ट्रिक्ट रूल्स रहता है घर में। बट मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स ऐसे, उनका कोई ऐसा रूल्स नहीं था। पूजा पाठ होता था, बट कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं था कि ये करना ही है, ऐसे व्रत रखना, ऐसा कोई भी नहीं था। बट मैं बचपन से ही, मुझे बहुत शौक था गायत्री मंत्र पढ़ने का, ललिता सहस्त्रनाम। मीन्स मैं देवी से बचपन से ही मैं बहुत कनेक्टेड थी। मैं जब भी कोई देवी का मंदिर जाती थी, तो मैं पता नहीं क्या होता था, ऑटोमेटिकली मेरे आंखों से पानी बहने लगते थे। और मैं हमेशा सोचती थी कि क्यों ऐसे हो रहा है, क्या है ये कनेक्शन। मैं वहां जाके एकदम स्टिल हो जाती थी, कोई थॉट्स नहीं, कोई विचार नहीं, बस आंखों से ये टीयर्स फ्लो होता जाता है। बट मेरा ये सवाल का जवाब मुझे नहीं मिलता था कि क्या कनेक्शन है उनके साथ मेरा, क्यों मेरी आंखें भर आती है उनका नाम लेते हुए। उनके मंदिर में जब जाती हूँ तो बस ये गंगा जल बहते ही जाता है। और हम दो सिस्टर्स हैं। मेरे फादर एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन होने के नाते उनका हमेशा आउट ऑफ टाउन वो जाया करते थे, उनके जॉब से रिलेटेड कुछ काम के लिए। तो घर में एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स था, हमें ज्यादा फ्रीडम नहीं था। तो बचपन से ही मेरे कोई ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी मम्मी ही है। तो जो भी मुझे शेयर करना होता था, कॉलेज की बातें या कुछ भी, तो सब कुछ आके सबसे पहले मैं मेरी मम्मी से शेयर करती थी। और वो भी अच्छे से एज अ फ्रेंड सुनती थी, अगर कोई गाइडेंस देना हो तो देती थी। कभी मुझे बचपन से डांट नहीं मिला है, बहुत प्यार मिला है मेरे पेरेंट्स से। सिर्फ एक ही था, मेरे पापा स्ट्रिक्ट थे, तो कोई फ्रेंड्स नहीं मैं बना पाई। तो इसलिए मेरा जीवन में कॉलेज, क्लासेस और घर आने के बाद बस मैं गायत्री मंत्र बुक लेके बैठ जाती थी, ललिता सहस्त्रनामा बुक लेके बैठ जाती थी, विष्णु सहस्त्रनामा, और बस यही करती थी और नाम स्मरण करती थी मैं।
मेडिटेशन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं इसी को मेडिटेशन बोलती थी, आंखें बंद करो, गायत्री मंत्र रिसाइट करो, और बस मैं इसे मेडिटेशन समझती थी। और इस वजह से आउटर का कोई सराउंडिंग सर्कल नहीं था, बस घर के ही अंदर ये सब पढ़ते पढ़ते मेरा इंट्यूशन जागृत हो गया था। मैं एनर्जी अच्छा। को सेंस करने लगी थी। और मेरे वेरी पापा गुड। सोशल सर्विस में बहुत थे, बैंक में, उनका ऑफिस से रिलेटेड कई लोग जब घर आते थे, मैं उनकी एनर्जी को सेंस कर पाती थी कि इसमें कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव इंटेंशन से आया है। बट मैं उस ऊर्जा को, मेरे पास शब्द नहीं था इसे क्या बोलना है। मैं कोशिश करती थी मेरे पेरेंट्स से मैं डिस्कस करूं कि ये जो आए हैं अभी, इनका इंटेंशन गलत है। और जब भी ऐसा बोलती थी, मेरे पापा उस बात को टाल देते थे। उनको लगता था ये अच्छा। बस बहुत ज्यादा कुछ हो चल रहा है, इसके दिमाग में कुछ भी बोल रही है। बच्चा है करके ध्यान नहीं देते हाँ, होंगे। मम्मी को समझ में आता था कि हाँ, ये जो बोल रही है इसके बातों में सत्य है, क्योंकि जब भी कुछ बोलती है कुछ सोच समझ के ही बोलती है। लेकिन बाद में ऐसा हुआ करता था, जो भी मैं बोलती थी वो फ्यू मंथ्स के बाद या 1 साल के बाद वो सच होता था। और तब तक वो इंसान मेरे पापा को बहुत नुकसान पहुंचा चुका होता था। फिर उनको रियलाइज होता था कि मेरी बेटी ने बताया था कि थोड़ा इनसे दूर रहिए। तो ये सब हमेशा झमेला चलता ही रहता था। कई सारे सवाल मेरे अंदर, बट उस सवाल का जवाब नहीं मिलता था। और जो भी फ्यूचर में होने वाला है मुझे 3 दिन पहले ही पता चलता था, कोई भी चीज की 3 दिन के बाद जो भी होने वाला है। तो वो सब चीज लाइक मैं बता नहीं पाती थी घर में कि ऐसे ऐसे कुछ होने वाला है। और उस वजह से अंदर ही अंदर बात को दबाने के वजह से मेरे अंदर फियर जागृत हुआ। फियर और नेगेटिव इमोशंस, और क्राउड में मैं ज्यादा बोल नहीं पाती थी। अंदर ही अंदर एक डर, लो कॉन्फिडेंस, ये सब एक इमोशंस क्रिएट हुआ मेरे अंदर। उस इमोशन से कैसे बाहर आना मुझे नहीं पता था, और किससे डिस्कस करूं, कहीं भी मैं जाकर अपना बात शेयर नहीं कर पाती थी, क्योंकि फ्रेंड सर्कल भी नहीं है। बट उसके बाद फिर शादी हो गई। एंड शादी होने के बाद भी मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला। एंड जिस घर में मेरी शादी हुई उस घर में 3 बेटे हैं, और मैं पहली बेटी उस घर में आई, तो मुझे बहुत प्यार मिला उस घर में। मुझे एक बेटी की तरह, एक डॉल की तरह मुझे रखते थे मेरे इन लॉज। इवन लाइक मैं अपना कुछ काम भी करने जाऊँ, इवन मेरा स्नान के समय मेरा कपड़े भी मैं वॉश करने मुझे नहीं देते थे, वो रख दो, हम है ना। तो इतना अच्छा। प्यार, इतना दुलार, इतना लव एंड अफेक्शन मुझे मिला। एंड वो फैमिली भी बहुत धार्मिक, बहुत स्पिरिचुअल। तो मुझे वहां पर भी मेरा स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू मैं करते गई। बट कई सारे सवाल, कि उस सवालों का जवाब नहीं मिलता था कि मैं कौन हूँ, कि क्यों मेरी आंखों से आंसू बहते हैं जब मैं कुछ देवी का नाम स्मरण करती हूँ, देवी के मंदिर में जाती हूँ, क्या है वो दुख अंदर, क्यों ऐसे होता है, ये कोई सवाल का जवाब नहीं मिल पाता था। एंड उसके बाद कुछ ऐसा चमत्कार हो गया कि पिता माँ मेरे जीवन में आ गए। मैं 7 इयर्स, आई थिंक 7 to 8 इयर्स हो गया मैं इस ध्यान के पाथ में जुड़कर, आनापानसती ध्यान के पाथ में मैं जुड़कर। मैं मेरी फ्रेंड के थ्रू यहाँ आई। मेरी एक फ्रेंड है, मुंबई से ही है। एंड उन्होंने मुझे बताया कि बचपन की फ्रेंड है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पिरामिड है डिम्पल, यहाँ पर कई लोग ध्यान करते हैं और ध्यान करके एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं। अच्छा। और हाँ, और वो सब ऐसे ऐसे वर्ड्स जो मैंने सुना, एस्ट्रल ट्रेवल, वॉक-इन्स, ओह। डायमेंशन, एसेंशन, ये सब वर्ड्स मैंने पहली बार सुना। और मैं सच में एस्ट्रल ट्रेवल करने के लिए इस आनापानसती अच्छा। ध्यान में आई। अच्छा। क्योंकि मुझे भी करना था, मुझे भी ध्यान में हाँ, बैठ के उड़ के कोई पहाड़ों में जाना था, अलग अलग हाँ, दुनिया देखना
करना था। मैं उस इंटरेस्ट से यहाँ पर आई, ये देखने के लिए कि मुझे भी एक्सपीरियंस करना है, ये क्या विचित्र दुनिया है करके। फिर कर पाई एस्ट्रल ट्रैवल? हाँ वाह! या अच्छा। तो फिर बाद में पता चला एस्ट्रल ट्रेवल तो ध्यान में आने से पहले भी होता था मेरा। मैं नींद में मैं ओह! स्पेसशिप देखती थी, वो भी एस्ट्रल ट्रेवल था, बट मुझे वो शब्द नहीं पता था कि इसी को एस्ट्रल ट्रेवल बोलते हैं। बट ध्यान में आने के बाद में वो पूरा जो ब्लॉकेजेस था, जो जो नोइंगनेस था, वो ज्यादा बढ़ गया मेरा। एंड पिरामिड में जब भी पहली बार मैं गई, मुंबई में एक ही पिरामिड है मुलुंड में, तो उन्होंने बताया यहाँ पर पिरामिड है। तो फिर जब पितामह आए थे उस दिन मैं गई थी वहां पर पिरामिड पितामह से मिलने के लिए, क्योंकि उसने मुझे बताया था ये एक ऐसे गुरु है जो कभी अपना पैर चरण छूने नहीं देते हैं, एक फ्रेंड की तरह सबको ग्रीट करते हैं। तो ये सुनकर और भी एकदम उत्साह जागृत हुआ, ये कैसे गुरु है। अब तक जिनको भी मैं जानती हूँ, मेरे इन लॉज वो सब आर्ट ऑफ लिविंग से बिलोंग करते हैं, और मैं पेरेंट्स के वहां पर कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो अमृतानंदमयी से, सत्य साई बाबा ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। तो वो सब मैंने चीज देखा कि गुरु के सामने हमेशा नम्रता से रहना है, हमेशा झुक के रहना है। तो वो सब मैंने देखा था, और मैंने ये सोचा था कि गुरु यानी हमेशा ऐसे झुकते रहो उनके सामने। तो वो मैंने सीखा था। और जब यहाँ मैं पहली बार जब पत्री जी से मिली और मैं ध्यान में बैठी थी, और फर्स्ट दिन जब मैं ध्यान में बैठी थी, जब पत्री जी मुंबई आए थे, मैं वही सारे एक्सपेक्टेशन के साथ बैठ गई थी कि मुझे भी एस्ट्रल ट्रेवल करना है, आज मैं बैठूंगी और मेरा भी एस्ट्रल ट्रेवल हो जाएगा। उतना सारा खुशी, उमंग, एक्सपेक्टेशन के साथ बैठ गई थी मैं। और 40 मिनट्स का मेडिटेशन पितामह ने करवाया, और जब मैं ध्यान से बाहर आई तो पूरा एक्सपेक्टेशन चूर चूर हो गए, क्योंकि मुझे ना ही कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ और ना ही मेरा मन लगा ध्यान में, क्योंकि जिस क्षण में बैठी उस क्षण से लेके मेरा एक्सपेक्टेशन था मुझे करना है एस्ट्रल ट्रेवल, तो मेरा ध्यान भी लगा नहीं। फिर ध्यान से बाहर आने के बाद मुझे ये लगा कि क्यों मेरा ध्यान नहीं लगा, ऐसे ध्यान करने से बताते हैं कि एस्ट्रल ट्रेवल होता है, तो मेरा क्यों नहीं लगा, क्योंकि तब तक ध्यान का नॉलेज नहीं था मुझे। ध्यान यानी शून्यता, ध्यान यानी सांसों पे ध्यान, नो एक्सपेक्टेशंस। फिर उस दिन मैं बस दूर खड़ी होके पितामह को देख रही थी, वो फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा पर्सनली। तो जब मैं उनको देख रही थी कि मेडिटेशन के बाद जब वो उठकर आ रहे थे, सभी लोग उनके पास भागे भागे जा रहे थे, उनका हाथ पकड़ रहे थे, और पितामह सबको टैप कर रहे थे। तो ये सब देख के मुझे विचित्र लगा, ये कैसे गुरु है कि सबके साथ कितने घुल मिलकर रहते हैं। नहीं तो नॉर्मली गुरु यानी अकेला दूर बैठना, 2-3 बॉडीगार्ड साइड में होते हैं और सही दूर कहा। से ही हमें नमन करना है और दूर से वो आशीर्वाद देते हैं। तो मैंने वो सारे एक्सपेक्टेशंस किए थे, बट यहाँ तो सब कुछ अलग था, और मैं दूर खड़े होकर बस उन्हीं को देख रही थी, पास नहीं जा रही थी, क्योंकि वो किसी किसी को मार भी रहे थे। तो मुझे थोड़ा डर लगा कहीं मुझे भी मार पड़ेगी अभी, क्योंकि यहाँ पर ध्यान नहीं लगा, पूरा एक्सपेक्टेशन से मैं बैठी थी। तो मैं दूर खड़े होके ही उनको देख रही थी। फिर कुछ ऐसा मोमेंट आया, दूर से मुझे ऐसा लगा वो मुझे ही देख रहे हैं, वो विजन सिर्फ मेरी और ही, भले ही वो कई लोगों से बातें कर रहे हैं बट वो मुझे ही देख रहे हैं, इस तरह का फीलिंग मुझे हुआ। फिर बाद में वो बातें करते 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 और पास और पास और पास आ रहे थे, और बाद में मुझे यकीन हुआ अरे ये तो मुझे ही देख रहे हैं कब से, मेरी इतने पास, और मुझे तो डर लग रहा था कि आगे कहीं डांटेंगे तो नहीं ना मुझे। तो इतने पास आए और बाकी के सारे मास्टर्स थे पूरा सर्कल होके खड़े हो गए, वो एकदम मेरे पास आए, मेरे आंखों में आंखें डाल के देखने लगे, और मुझे उन्होंने पूछा कुछ हुआ, तो उन्होंने मुझे ये पूछा ध्यान में कुछ हुआ क्या करके। मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, उनको सब कुछ पता चलता है, मैंने कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया। मीन्स मैं यही सोच रही थी कि कुछ भी नहीं हुआ ध्यान में, कुछ भी नहीं हुआ।
और वो उनको पता चल गया और चलिए। पास आए, कुछ हुआ, ऐसा 3 बार पूछा और मैंने बोला नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो मेरे इतने करीब आए, उन्होंने उनका फॉरहेड को मेरे फॉरहेड को ऐसे टच किया, टच करने के बाद मुझे बोले अब कुछ हुआ। और वो एक ऐसा क्षण था, मैं एकदम शून्य स्थिति में चली गई। मुझे ऐसे लगा कि यही चीज का मुझे इंतजार था। ऐसे लगा जैसे कि क्रोर्स ऑफ सूर्य का किरण, सूर्य का लाइट मेरे अंदर चला गया। अरे वाह, और उन्होंने फिर से क्या बात। मुझे पूछा अब कुछ हुआ, और मैंने बोला हाँ बहुत कुछ हुआ पितामह। वाओ। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस वंडरफुल, रहा उनके साथ। वंडरफुल, आनंद और आ गया सुन के। और उसके बाद मेरा कंप्लीट लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तब तक मैं ध्यान नहीं करती थी। ध्यान के बारे में जो मैंने सीखा था, मेरे अंदर शुरू से ही एक ऐसी एक उमंग था कि ये मुझे बांटना है, ये मुझे सबके साथ बांटना है। तो ध्यान में भी जब मैं बैठती थी तो भी मुझे ये मैसेज आता था कि बच्चों को सिखाना है। तो मेरे घर के पास एक मंदिर है, गणेश का मंदिर है, तो वहां पर बहुत सारे बच्चे आते थे मंदिर में। जब ये शाम को आरती होती है तो आरती के समय बहुत सारे बच्चे आते थे। तो उन सब बच्चों को मैं इकट्ठा कर कर उनके पेरेंट्स से बात करके उनका मैंने ध्यान का क्लास लेना शुरू किया उसी मंदिर में। तो उसी मंदिर में मेरा ये बिगनिंग रहा है कि मैंने बच्चों को ध्यान सिखाना शुरू किया। फिर बच्चों को ध्यान सिखाने के बाद मेरा ग्रोथ और बढ़ता गया। और जैसे जैसे इंट्यूशन आने लगा, स्कूल के बच्चों को मैं सिखाने लगी, मेरी सोसाइटी के बच्चों को सिखाने लगी। तो जैसे जैसे मैंने ये महसूस किया, जैसे मैं सिखा रही हूँ, जैसे मैं सेवा दे रही हूँ, मेरा ऊर्जा और बढ़ते जा रहा है, मेरा फ्रीक्वेंसी और बढ़ते जा रहा है, मेरा इंट्यूशन में एनहांस हो रही है, मुझे सब कुछ पता चल रहा है, ज्ञान ऑटोमेटिक अंदर आ रही है। तो ध्यान करते करते फिर एक्चुअली मुझे बचपन से थोड़ा हेल्थ इश्यूज बहुत था, साइनस का बहुत सीवियर प्रॉब्लम था, जिसके लिए बहुत मेरे पापा यहाँ वहाँ कई जगह मुझे ट्रीटमेंट उन्होंने करवाए, कोई भी रिलीफ नहीं मिला था। बट ध्यान में आने के थोड़े ही समय में, विद इन 1 मंथ में मेरा साइनस का प्रॉब्लम सब एकदम खत्म ही हो गया, मानो साइनस एकदम खत्म हो गया। माइग्रेन मुझे होता था बचपन से ही, मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी, स्कूल डेज से ही मुझे माइग्रेन अटैक्स हुआ करते थे। वो माइग्रेन मुझे ध्यान में आने के बाद कंप्लीट मेरा माइग्रेन क्योर हो गया। बट कभी कभी अभी भी होता है पेन, बट इस पेन के लिए मुझे दवाई की जरूरत नहीं होती है। मैं सब विंडो ओपन करके नेचर के पास जाके बैठ जाती हूँ और वो पूरा ऑक्सीजन ब्रीथ करती हूँ, मैं उनसे पूरा जो एनर्जी है मैं ले लेती हूँ और अंदर का पूरा रिलीज करती हूँ, एंड विद इन 10 मिनट्स मुझे ये पेन से रिलीफ मिलती है। तो एंड ये सब तो होता ही रहा मेरा, जो जो मेरे वीकनेस थे। और मुझे बहुत डर लगता था, मैं कभी 2 लोगों से ज्यादा किसी से बात नहीं कर पाती थी, मेरे मुंह से शब्द ही नहीं आते थे कि क्या बात करने, इतना नर्वस होती थी मैं, मुझे लगता था मैं पूरा ब्लैंक हो गई हूँ करके। ये बचपन से ही ये प्रॉब्लम था। बट ध्यान में आने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। मैं अब देखिए, मैं इतने लोगों के बीच बैठकर मैं ध्यान का सेशन लेती हूँ, जूम में हो या फिजिकली हो, मंदिर जाके हो, सोसाइटी में हो, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है मेरा। एंड और एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मैं यहाँ जरूर शेयर करना चाहूंगी। ये लास्ट ईयर की बात है, लॉकडाउन के समय जब बाहर जाना बंद हुआ था। एंड मैं नॉर्मली शाम को वॉक के लिए जाती हूँ, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे बोले थे थोड़ा समय के लिए वॉकिंग भी नहीं करना, घर में ही तुम अपना जो भी एक्सरसाइज है वो किया करना। बट मुझे ऐसा लगता था नहीं, वॉकिंग भले ही बाहर ना जाओ बट टेरेस में जाके तो कर सकते हैं ना। तो फिर मैं टेरेस में जाके हर रोज वॉकिंग करती थी। फिर एक दिन संडे का दिन था, उस दिन उनको भी छुट्टी छुट्टी था, तो उस दिन वो मेरे साथ आए थे वॉकिंग करने के लिए।
तो वॉकिंग करते करते, एक्चुअली हम जहाँ रहते हैं हमारे चारों ओर बहुत झाड़ है, बहुत पेड़ है, तो पूरा बर्ड्स आके बैठते हैं, पैरेट वगैरह आके बैठ जाते हैं वहां पर। तो उस दिन जब भी हम ध्यान कर रहे थे, लेकिन वो बहुत दूर दूर से उड़ते हैं, एकदम ऊपर बैठते, नीचे लेवल में देखने नहीं मिलता है। बट एक दिन एक पैरेट बहुत नीचे के ब्रांच में, जो हमारे टेरेस के ही लेवल में था, वहां पर आके बैठ गई थी। और जब भी, और मुझे बहुत, पैरेट मेरा फेवरेट बर्ड है, तो वो पैरेट को देखकर मैंने मेरे हस्बैंड को बोली, हम यही खड़े रहते हैं, मैं इनके साथ कन्वर्सेशन करती हूँ, देखती हूँ इनको समझ में आता है क्या जो मैं बोलती हूँ। तो हम उस चक्कर में बहुत एंजॉयफुली उधर ही खड़े होकर मैं उसके साथ इंटरैक्ट कर रही थी, बातें कर रही थी, देख रही थी कैसा रिस्पॉन्ड करती है। एंड उसी समय यहाँ से एक क्रो आया, एंड हमारा टेरेस का जो वॉल है वो यहाँ पर ही, मेरे चिन के थोड़ा इस तरह, इतना ही डिस्टेंस में है। तो क्रो जैसे ही आया, मैंने वो शैडो देखकर मैं बहुत डर गई कि वो अभी मुझे हिट करेगा। तो डर के एकदम सडनली, इन जस्ट दैट फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड, मैंने बहुत जोर से, प्रेशर से मैंने बैंग किया वो वॉल को, टेरेस का। और जैसे ही मैंने बैंग किया मैम, मेरा ये जो चिन बोन है इतना जोर से क्रैक हो गया, इतना जोर से क्रैक हो गया कि यहाँ से पूरा ब्लड फ्लो होने लगा, वूज आउट होने लगा पूरा प्रेशर से। और वो एक क्षण के लिए मैं एकदम ब्लैंक हो गई, मैं एकदम अनकॉन्शियस। मेरे हस्बैंड थे, वो कैसे भी करके मुझे नीचे घर लेकर आए। और जब तक मैं घर आई थी, मेरा व्हाइट कुर्ता पूरा लाल रेड हो गया था, पूरा ब्लड से। ये देखकर मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, इनको लिटरली ये डर गए। इनको लगा कि मीन्स ये पूरा फ्लैश बाहर आ गया था, बोन, और अनबेरेबल पेन, इतना अनबेरेबल पेन, मैं रो भी नहीं पा रही थी, इतना जोर से यहाँ पर पेन हो रहा था। और ये दोनों बातें कर रहे थे, जरूर अब हॉस्पिटल लेके ही जाना होगा अभी, क्योंकि ये कोई भी मेडिसिन से ये हील नहीं हो सकता है। बट मेरे अंदर से आवाज आ रही थी, सेल्फ हीलिंग, नो डॉक्टर, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हीलिंग। और जब इस तरह का, जब मेरी आत्मा ने मुझे बोला सेल्फ हीलिंग, तो मैंने उनको रोका कि नहीं जाना है, मैं सेल्फ हीलिंग करूंगी, ये हील हो जाएगा, ये हील हो जाएगा, थोड़े समय के लिए मैं बर्दाश्त करूंगी, ये हील हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे मेरे हस्बैंड ने बेड में लेटा दिया, और मैं कंटिन्यूस अपने आप को, मीन्स सांसों पर फोकस कर रही थी, और पितामह को याद कर रही थी कि मेरे जो भी क्रॉनिक डिजीज थे वो सब हील हो गया है। और अंदर से जो ये आवाज आया है, मैंने इसे एक्सेप्ट किया, ये पितामह का ही एक मैसेज है कि ये भी आप हील कर सकते हो। तो फिर मैंने ध्यान किया, बिलीव मी मैम, सुबह से लेके रात तक, ये सुबह 6:45 को हुआ था, रात के 9 बजे तक भी एक एक बूंद यहाँ से ड्रॉपलेट्स गिर रहे थे ब्लड का। फिर भी कोई मेडिसिन नहीं लिया, कोई पेन किलर नहीं लिया, सिर्फ मेरे हस्बैंड यहाँ पर ऑइंटमेंट लगा रहे थे, बस उतना ही। मैंने उस दिन पूरा मौन में मैं रही, 3 दिन मैंने मौन का पालन किया, साइलेंस में रही। एंड फूड मैंने नहीं लिया, फूड खाने भी नहीं हो रहा था, क्योंकि ये जो यहाँ से कट हुआ है तो मुंह ओपन बंद करने भी नहीं हो रहा था। बट 3 दिन में लिक्विड में ही रही। और ये जो चिन में जो कट हुआ है मैम, ध्यान से और फूड को कंट्रोल, सिर्फ लिक्विड डाइट से एंड साइलेंस, ये 3 मैंने पालन किया, मौन, ध्यान और उपवास यानी मैं फ्रूट जूस लेती थी। और ये 3 चीजों को फॉलो करने से मेरा ये सीवियर इंजुरी, जो चिन बोन का क्रैक, इसको हील कर दिया मैंने, विदाउट एनी पेन किलर, विदाउट एनी डॉक्टर।
तब एंड मुझे 1 वीक लगे उस पेन से बाहर आने के लिए, बट 3 दिन में ये जो कट हुआ था मैम, ये जो पूरा बोन कट हुआ था, वो पूरा स्किन होके वो कवर्ड हो गए, बट अंदर ही अंदर पेन था, बट वो पेन भी धीरे 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 रिड्यूस होकर 1 वीक में मैंने अपने आप को हील किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कारिक चीज है मैम, क्योंकि मैंने हमेशा ये सुना था ध्यान से सारे क्रोनिक एलिमेंट्स को हम दूर कर सकते हैं, साइनस, माइग्रेन, मुझे स्किन इश्यूज भी थे, वो भी स्किन इश्यूज को ध्यान से क्लियर हो गया था। और ये जो बोन क्रैक्ड बोन को हील करना मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कारी चीज है। एंड मैं पिता माँ को बहुत धन्यवाद देती हूँ, एंड मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे आनापानसति ध्यान का मार्ग मिला। बचपन में मैं कोई भी फ्रेंड सर्कल नहीं थे, बट इस पाथ में आने के बाद मैंने बहुत फ्रेंड्स बना लिए, एक सोल फैमिली, बहुत सच्चे और अच्छे फ्रेंड्स मुझे पिता माँ के थ्रू मिले हैं फ्रेंड मैम। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड। सेल्फ हीलिंग से हम अपने आप को हील कर सकते हैं, सिर्फ एक फेथ होना जरूरी है, फेथ और ट्रस्ट से हम कोई भी एलिमेंट्स को हील कर सकते हैं। हम आपके जो एक्सपीरियंसेस है ये कहीं सुने नहीं है मतलब जैसे आपने बताया पहला एक्सपीरियंस आपका कि गुरु ने छुआ और आपको एकदम से वो इतने सारे सूरज वाला जो एक्सपीरियंस है वो भी सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि पुराने टाइम पे होता था, ऋषि मुनियों के साथ ऐसे याद दिलाते थे उनको। तो बहुत किताबों में इस टाइप के एक्सपीरियंसेस सुने हैं, बट रियल लाइफ में बहुत कम ऐसा सुना है कि इस टाइप से किसी को याद आया हो। और ये भी जो आपने बताया कि इतनी बड़ी, मतलब जैसे छोटा मोटा कुछ खांसी जुकाम हो जाता है, फीवर हो जाता है, तब तो हम लोग धैर्य रखते हैं कि ध्यान से ठीक करेंगे, रिलैक्स करके ठीक करेंगे, मगर सर्जरी वाली कोई चीज कि आपके बोन फ्रैक्चर हुआ, इसमें तो हर इंसान पहली चीज यही सोचता है कि डॉक्टर के पास भागो, कुछ जल्दी हो जाएगा। और आपने उस टाइम पे उस टाइप का दर्द झेला, ये तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है। वो पेन इतना अनबेरेबल था समीहा, मैं क्या बोलूं। मैं अभी भी जब उस बारे में सोचती हूँ ना तो एक शिवरिंग सा होता है, बट मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ पिता माँ को कि मेरे अंदर से वो आवाज आया, सेल्फ हीलिंग। और सेल्फ हीलिंग हम ध्यान से ही कर सकते हैं। और वो एक्सपीरियंस अब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वो एक्सपीरियंस इसीलिए हुआ, या मेरे डेफिनेटली जब भी हमें कोई पेन होता है वो जरूर कोई ना कोई कर्म का रिलीजमेंट होता है। तो तभी मैं यही सोच रही थी, इतना जोर से पेन हुआ, अनबेरेबल, मैंने ऐसा कितना बड़ा पाप किया होगा कि मुझे ये पेन मिला है। तो उस मोमेंट में भी मैं थैंक्स बोल रही थी यूनिवर्स को, रोते रोते थैंक्स बोल रही थी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस पेन, थैंक यू। इस पेन से मेरा कितना बड़ा कर्म रिलीज हुआ होगा, मैं जानती तक नहीं हूँ कि ऐसा मैंने क्या पाप किए होंगे इस जन्म में या पूर्व जन्म में, बट बहुत खुशी मिला कि वो कर्म रिलीज हो रहा है। और उससे भी ज्यादा खुशी ये सोचकर होती है कि पिता माँ के सिखाए हुए पाथ में जब हम जाते हैं तो डरने की कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है वो उनके ही मार्गदर्शन से ही हो रहा है और वो ही संभालेंगे। क्योंकि जब ध्यान है और जब फेथ का और विश्वास है तो हर चीज से हम आगे बढ़ सकते हैं, हर चीज, हर प्रॉब्लम से हम मुक्त हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही कहा डिम्पल जी, सच में आपकी सेल्फ हीलिंग है ना, जो आपने पेशेंस रखा है, हेड्स ऑफ। मतलब अगर ऐसा सभी करें तो जरूर होंगे। देखिए अब तो आपके सामने एग्जाम्पल, कोई ये भी नहीं है कि ध्यान से सुना है होता है, अभी इन्होंने करके दिखाया है डिम्पल जी ने। और मुझे लगता है डिम्पल जी आपने शायद पत्री सर से भी शेयर करी है ये बात, या तो जब हम JTTP में थे, हम लोग जब थे ना, करेक्ट, हम वहां जब तब करा था आपने। हाँ, क्योंकि वो उनको बताना जरूरी था, एक ग्रैटिट्यूड देना जरूरी था, एंड इस एक्सपीरियंस से कई सारे लोगों को ध्यान में जोड़ना जरूरी था। देन वो ऑटोमेटिक आ गया मेरे अंदर से एंड मैंने उनसे शेयर कर दिया इस। और बहुत खुश होते हैं ना एक्सपीरियंस सुन के, बहुत खुश होते हैं। करेक्ट। तो ध्यान माने सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा ध्यान नहीं है फ्रेंड्स, साधना माने
फुल 24 आवर्स साधना है हमारे लिए, 24 आवर्स। कई सारे लोग बोलते हैं कि मैंने 3 घंटा ध्यान किया, 4 घंटा ध्यान किया, बट मेरे से ये प्रॉब्लम जा नहीं रही है। बट डियर मास्टर्स, हमें ये जानना है कि ध्यान यानी पूरा 24 आवर्स ध्यान है, और वो जो ध्यान हम आंखें बंद करके करते हैं वो हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए 24 आवर्स हमें जागरूकता के साथ रहना है, अवेयरनेस के साथ रहना है। जैसे पितामह हमेशा बोलते हैं, जब भी आप गाड़ी ड्राइव करते हो, कार ड्राइविंग करते हो, तो ध्यान वहीं पर रखिए, गाड़ी ड्राइविंग पर ही रखिए। ये मत सोचिए तभी अरे घर जाके मुझे ये सब्जी बनाना है, वो सब्जी बनाना है, अभी मुझे डांस क्लास जाना है, वो सब मत सोचिए। पूरा अवेयरनेस फोकस उसी चीज पर रखिए माइंडफुलनेस के साथ, वो है ध्यान। और जब हम ऐसा करते हैं तो तब हमें और उन्नति मिलती है, तो और हमारा ऊर्जा फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। क्योंकि जितना हम सोच विचार करेंगे, जितना हम यहाँ वहां की बातें करेंगे, गॉसिपिंग करेंगे, तो जो भी ऊर्जा हमने कलेक्ट किया है ध्यान करके वो पूरा ड्रेन होता है। तो इसीलिए हमें हर एक चीज में एक बैलेंस मेंटेन करना है। भले ही बातों में हो, भले ही हम बातें कर रहे हैं वहां पर भी एक बैलेंस, ना ज्यादा ना कम। खान पान में हो, फूड में हो, वहां पर भी बैलेंस, ना ज्यादा ना कम, बैलेंस के साथ। और पितामह हमेशा ये भी बोलते हैं, अगर प्यार भी करते हो वो भी बैलेंस, इतना भी प्यार किसी से मत करो कि वो अटैचमेंट में कन्वर्ट हो जाए, वहां पर भी बैलेंस, ना अटैचमेंट ना डिटैचमेंट, वहां पर भी बैलेंस रहना है। और जब आप पब्लिक में रहते हो, ऐसा नहीं कि आप ध्यान कर रहे हो, ये लोग ध्यानी नहीं है, ये लोग नॉन वेजिटेरियन है, ये लोग से दूर रहना है, ऐसा नहीं करना है। वो अभी तक जागृत नहीं हुए हैं। सबके साथ प्यार से रहो, बट बैलेंस के साथ, हर एक चीज में बैलेंस के साथ रहना है। तो ये पितामह से बहुत वंडरफुल चीज हमें सीखने को मिलता है फ्रेंड्स। और ध्यान के साथ साथ हम जितना बुक्स रीडिंग करते हैं, पितामह के जो भी ज्ञान है, उन्होंने जो भी संदेश दिए हैं, वो जब हम बुक रीडिंग करते हैं तो हमारा और ऊर्जा बढ़ती है फ्रेंड्स। तो ये बहुत जरूरी है, मेडिटेशन और बुक रीडिंग और अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग और साइलेंस। वीक में एक बार या एटलीस्ट 2-3 घंटे साइलेंस रखना बहुत जरूरी है। या तो फुल मून डे आता है, फुल मून डे महीने में एक बार तो आप लोग साइलेंस में रहिए, फास्टिंग कीजिए, और तब देखिए कि कैसा ग्रोथ होता है आपका, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, हर लेवल पे आपका ग्रोथ होता है। और जब भी आपका ग्रोथ होता है ना, आपका ऑरा से वो एमिट होता है। आप जिसके पास भी जाके पास में से गुजरोगे ना, तो आपका ऊर्जा से वो पर्सन भी ध्यान में आएगा, वो पर्सन के लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएगा। इतना चमत्कारी है ये आनापानसति ध्यान। मैम चैट में एक क्वेश्चन है सरला जी का कि बच्चों को कैसे मेडिटेशन सिखाने के लिए बात करें। अच्छा, तो बच्चों को मेडिटेशन सिखाने से पहले मैम, पहले आप मेडिटेशन कीजिए। जैसे मैंने बचपन से मेरे पेरेंट्स को देखकर हर चीज सीखा है। कभी उनको ये बोल, आज तक कभी उन्होंने ऐसे करो वैसे करो कभी नहीं बोले, अभी भी मेरे पेरेंट्स हैं, लेकिन कभी उन्होंने कोई भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया है। मैंने उनको देख देख कर हर चीज सीखा है। और मैंने बचपन से ये भी देखा है कि कैसे मेरे फादर सेवा, सोशल सर्वेंट है वो, सोशल सर्विस, एक बैंक में वो चेयरमैन होने के नाते कितने लोग उनके पास आते हैं लोन के लिए, बट वो फ्री, बिना उनसे कुछ लिए वो खुद उनको दान करते हैं। तो मैंने उनसे ये सीखा कि सोशल सर्विस करना है। और अभी मैं सोशल सर्विस में आ गई हूँ, तभी भी मैं सोचती थी कि मुझे सर्विस करना है, किस तरह से मैं सर्विस करूं। और अब देखिए, मैं ध्यान सिखाती हूँ, यही मेरा सर्विस हुआ है। और मैं भी ध्यान करती हूँ फ्रेंड्स,
मुझे ध्यान में बैठा हुआ देखकर मेरा बेटे ने भी ध्यान सीखा है। जब भी वो 9 इयर्स ओल्ड था, मुझे देखते देखते वो भी करने लगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपको शुरुआत करनी है और आप म्यूजिक रखिए, पिता माँ का म्यूजिक रखिए। 1 वीक जब भी आप करोगे, उसके बाद आपके बच्चे को बोलिए कि ध्यान करना है। बहुत सुंदर म्यूजिक रखिए पिता माँ का, और उनको बोलिए कि ध्यान करने से आपका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगा, आपका मेमोरी इंक्रीज होगा, आप पढ़ाई में हर चीज में आगे रहोगे, खेल कूद में आगे रहोगे। इस तरह का उनको इंस्पायर कीजिए आप, ऑटोमेटिकली वो ध्यान में आएंगे। फोर्स नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वो ध्यान में आएंगे। और अब जब वो ध्यान में बैठेंगे, एंड डेफिनेटली बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, उनके अनुभव को सुनिए। जब भी वो शेयर करेंगे उनका एक्सपीरियंस, आपका सब काम को बाजू में छोड़कर उनके साथ बैठिए, बच्चे जैसे बनकर उनका हर एक एक्सपीरियंस को खुशी से सुनिए, उनको एनकरेज कीजिए, क्लैप कीजिए उनके लिए। और ऐसे करके आप इंस्पायर कर सकते हो, एनकरेज कर सकते हो। एंड उनको जो भी पसंद है, सपोज उनको कोई गेम पसंद, अभी एक एग्जांपल मैं मेरा बेटे का देती हूँ। मेरा बेटा को बचपन से ना ब्लॉक, जो रूबिक क्यूब्स है, वो उसको बहुत पसंद था। तो छोटे में मैं हमेशा उसको लाके देती थी, बट वो सॉल्व नहीं कर पाता था। एंड वो हमेशा सॉल्व नहीं कर पाता था, एंड फिर है ना वो तोड़ के रख देता था, एक एक रूबिक क्यूब निकालता था, तोड़ के रख देता था वो गुस्से में कि क्यों नहीं हो रहा है मुझे। तो फिर एक दिन मैंने ये सोचा, चलो इसको ध्यान में लाने के लिए मुझ में एक आइडिया आया। मैंने उसको बोली कि आपको रूबिक क्यूब सीखना है, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है बाबा। पहले आप ध्यान कीजिए, 15 मिनट ध्यान कीजिए, और उसके बाद आप रूबिक क्यूब लेके आप करिए, देखिए आपको हो जाएगा। तो बिलीव मी फ्रेंड्स, ये सच में मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, मैं सिर्फ चाहती थी कि वो ध्यान करे, बट उसने ध्यान किया। ध्यान करने के बाद वो रूबिक क्यूब्स उस दिन जब भी उसने किया था ना फ्रेंड्स, जो एक लाइन होता है, एक लाइन उसने सेम वो कलर का किया, एंड वो इतना खुश हुआ। वो पूरा सॉल्व नहीं कर पाया, बट एक लाइन, बट उससे इतना खुशी उसे मिली कि ध्यान से मैं ये कर पाया। हर दिन ध्यान करूंगा तो पूरा ये सॉल्व कर पाऊंगा। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, अभी तो वो इतने सारे अलग अलग वैरायटीज के जो रूबिक क्यूब है, पिरामिड रूबिक क्यूब, पेंटागन रूबिक क्यूब, जो बड़े बड़े रूबिक क्यूब्स है, वो अकेले सॉल्व करता है। तो ये है ध्यान का चमत्कार। तो ऐसे ही कोई ना कोई आइडियाज आप देखिए कि आपके बच्चे का क्या मीन्स किसमें ये है, तो इस तरह का आइडिया आप फॉलो कीजिए, वो जरूर ध्यान में आएंगे। बहुत सुंदर, वंडरफुल वंडरफुल डिम्पल जी, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा। बहुत ही बढ़िया बताया। अनुराधा मैम का भी हैंड रेज है, उनका क्वेश्चन हो गया है? नहीं, अभी शायद देखो, मैम, मेरा तो इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई थी मेरी, तो अभी दोनों के लिए नए क्वेश्चंस समय। हाँ जी जी, अनुराधा मैम बोलिए। बच्चों का मेडिटेशन अलग से बच्चों का मैं लेती हूँ फ्रेंड्स, मैं क्लासेस लेती हूँ बच्चों का, बट अभी न्यू एनर्जी आया, उसके बाद अभी अलग 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 सेशन चल रहे हैं, तो मैंने वहां पर ब्रेक दिया है। पहले मेरा रेगुलर क्लासेस होता था फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग को किसी को भी इंटरेस्ट है तो मैं फिर से शुरू करूंगी, और हम ध्यान की क्लास लेंगे। आप ऐड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो मेरे जूम में। अब अपना लिंक भेज देना डिम्पल जी, जब शुरू करेंगे ना। हाँ, तो जब मैं शुरू अपना करूंगी मैं जरूर लिंक भेज दूंगी। फॉरवर्ड कर दूंगी ग्रुप में अपने। हाँ जी जी मैम। जी अनुराधा मैम बोलिए। बड़े बच्चों के लिए, हाँ जी जी अंजू जी, छोटे किस एज बच्चों ग्रुप के बच्चों के लिए? या बड़े बच्चों के लिए भी? मेरी जो क्लास में लेती थी वहां पर 18 इयर्स तक के बच्चे आते थे। ओके, अभी भी है ग्रुप में 5 साल से अबव, 5 इयर्स एंड अबव टिल 18 इयर्स के बच्चे आते हैं। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। जी अनुराधा मैम। आत्मवंदन से मास्टर्स को आत्मवंदन। मैम, आज आपने, डिम्पल मैम ने बताया कि हम ध्यान करते हैं तो किसी भी एक पॉइंट पे, जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं तो
अटेंशन होके वहीं पे ड्राइव करना चाहिए। वही हमारा ध्यान है। जो कोई भी काम कर रहे हैं हम, चाहे हम, मैडम ये पूछना चाहती हूँ, चाहे हम खाना बना रहे हैं बड़े ध्यान से, तो क्या वो भी हम ध्यान में बैठे हैं? हाँ, खाना बनाते समय तो आपका पूरा फोकस उसी में होना चाहिए मैम, क्योंकि खाना बनाते समय मैं मेरा एक एग्जांपल बोलती हूँ। जब भी मैं खाना बनाती हूँ मुझे फोन भी आता है, मैं कभी बात करते करते कॉल नहीं करती हूँ, क्योंकि उस पर मुझे पूरा मेरा एनर्जी डालना है। जब आप किसी से भी बात करते हो तो क्या होता है, वो उनका एनर्जी भी उस खाने में चली जाती है। तो जब खाना बनाते हो, वो खाना आप आपके परिवार को खिलाते हो, और जो भी इंटेंशन, जो भी थॉट्स में आपने वो खाना बनाया, वो खाना एब्जॉर्ब करती है, वही आपके परिवार के पेट में जाता है। तो इसलिए जब भी आप खाना बनाओ ना, तो सिर्फ एक ही चीज आप ध्यान में रखना, मैं ये प्रसाद बना रही हूँ भगवान को अर्पण करने के लिए। तो ऑटोमेटिकली आपके मन में वो प्यार जागृत होगा, वो एकदम एक अलग से एक एनर्जी, एक अलग सा ऊर्जा। देखिए, जब भी हम प्रसाद बनाते हैं भगवान के लिए, उसमें एक वो खाते ही आपने वो महसूस किया होगा ना कि इसमें टेस्ट कितना अलग है, कितना डिवाइन पावर है। क्यों? क्योंकि हम उस फीलिंग के साथ बनाते हैं, प्यार से बनाते हैं, वो ऑटोमेटिक वो एकदम प्योर हो जाता है, एकदम पायस हो जाता है। तो वैसे ही खाना बनाना भी वही है, वो प्रसाद ही है, वो प्रसाद ही समझकर बनाइए, प्यार से, आ रही हूँ, और अपने परिवार को खिलाइए, और देखिए कि कितना चेंजेस आता है उनके थॉट लेवल में। मैम किसी का फोन आ जाता है ना, तो मैं कंसंट्रेट होके खाना नहीं बना पाती, मैं फोन को डिस्कनेक्ट कर देती हूँ मुझसे। मैं बिल्कुल अटेंशन होके खाना बनाना चाहती हूँ कि भाई मेरा डबल माइंडेड हो जाती है मैडम। तो मैं तो क्या ये भी ध्यान ही है एक तरह का? तो नहीं, आप करेक्ट हो। अगर फोन आता है तो डिस्कनेक्ट कीजिए, या तो बात करके आप उनको बोलिए, अगर कुछ अर्जेंट है तो बात कीजिए, तभी गैस को स्लो कीजिए, और फिर कुछ लॉन्ग कन्वर्सेशन है उनको बाद में कॉल करके आप बात कर सकते हो। हाँ जी। और दूसरी बात मैम, आपने बताया कि आपको पत्री जी ने ऐसे फोरहेड से टच किया, आपको ऐसे लगा जैसे दूर से भी कि आप पत्री जी आपको ही देख रहे हैं। तो मेरे साथ भी, मैं ऋषिकेश में गई थी मैम, मुझे भी ऐसे ही महसूस हुआ कि जैसे सर दूर, काफी दूर थे, 10-15 फुट की दूरी पे थे, मुझे ऐसे लगा सर मुझे ही देख रहे हैं जैसे। हाँ जी, उस दिन मुझे भी सेम फीलिंग हुई। हाँ जी, वेरी गुड। और तीसरी बात आज मैम मुझे ध्यान लगा, तो आज अपने आप को ऐसा जैसे मैं हुई नहीं अपनी जगह पे, और मैं काफी मेरा ऑरा काफी बड़ा था, रूम जितनी बड़ी हो गई मैं, जैसे कोई इतनी मोटी हो गई, और मैं अपने आप को फील नहीं कर पा रही थी कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ, मेरे हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है मैम, कुछ नहीं। इतना अच्छा मेडिटेशन, बहुत अच्छा ध्यान लगा था मैम, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा ध्यान था। एक्चुअली इस ग्रुप में आप सभी बहुत दिव्य आत्माएं हो, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी था आज का मेडिटेशन में। जब इस तरह का हाई एनर्जी होता है तो ग्रुप के सभी जो मास्टर्स हैं उनको नमन, ये सब आपका ही एनर्जी है। जब भी आप सब इतने पावरफुल सोल्स हो, तभी ध्यान भी अच्छा लगता है, और बहुत हाई एनर्जी भी होती है। तो ये आपका ग्रुप को नमन, आप सबको नमन, ये आपकी ही एनर्जी है मास्टर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छी एनर्जी थी। जी पूनम मैम। मैम हाँ जी, सबको मेरा आत्मवंदन। मैम और प्रज्ञा जी, आपको भी मैं बताती हूँ कि आज मैं मेडिटेशन करने बैठी तो मुझे ऐसा फील हुआ, और ये मेरे को 3-4 दिन से फील हो रहा है, लेकिन मैं उस समय तक समझ नहीं पा रही थी, और इनकी बातों से आज मुझे कुछ समझ में आया। जब आज भी मैं मेडिटेशन में बैठी, सुबह भी और इस टाइम भी, तो मुझे जैसे मेडिटेशन स्टार्ट हुआ तो जैसे लग रहा है कि किसी ने मेरे आगे सूरज रख दिया हो। इतनी तेज गर्मी कानों से, और मैंने कैप पहन रखी थी, कैप उतारी, स्वेटर उतार के रखा, सॉक्स उतारे, मतलब आंखें बंद है और उतारती जा रही, तब भी मुझे बिल्कुल चैन नहीं पड़ रहा है, और मैं पानी पी के भी बैठी। और यही मेरा सुबह हुआ, यही इस टाइम हुआ। बहुत ज्यादा इतनी एनर्जी कि जैसे लग रहा था कि कोई रूम हीटर या मेरे आगे कर दिया, ये सन कह सकते हैं, सन की गर्मी ज्यादा लग रही थी मुझे।
इतनी इतनी ज्यादा कि घबराहट सी। फिर थोड़ी देर के बाद जब मैम ने पूरा आप रिलैक्स हुई, ये धीरे धीरे रिलैक्स होती गई और बिल्कुल कूल, बिल्कुल मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि मैं हूँ कहाँ पे। बहुत अच्छा ध्यान लगा था, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी थी मैम। वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू फॉर शेयरिंग, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। वंडरफुल मैम। जी प्रभावती मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू पूनम शेयर करने के लिए। यस प्रभावती। वेलकम जी, वेलकम, सबका स्वागत है। नमस्कार सभी को। नमस्कार। नमस्कार। कर्नाटका से है बोले तो डिम्पल जी को बात करने का मन हुआ। कन्नड़ तो आती होगी ना आपको? मुझे कन्नड़ बोलने के लिए नहीं आती है, बस समझ में आती है। हाँ हाँ, आप अंद्रे कन्नड़ हो? नमस्कार। हाँ, कर्नाटक से हूँ मैं। ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಹಾ ಹಾ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ. ಬರುದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗದೆ. ಹಾ, ಒಳ್ಳೇದು. ಇಷ್ಟನ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿ ಭೋಗಿ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಭೋಗಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಹಾ, ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. सभी को संक्रांति के शुभकामनाएं। आप सबको Thank भी, you. आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ಬಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನಾನು ಲಲಿತಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾಮಾವಳಿ ಬಾಳ ದಿವಸ ಹೇಳಿದೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ನನ್ಗೂ ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಮೊದ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಇದು ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನನ್ಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗೂ ನಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾವ. पता चलता है मुझे, मगर फेस करने को नहीं होता. अब बोले रहो, मुझे भी वैसा ही होता था. ओके, वेरी गुड मैम, थैंक बहुत यू। बढ़िया। थैंक यू। मतलब मुझे भाषा ना नहीं समझती, हाँ भाषा समझती नहीं हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब कन्नड़ा भी बात करते नहीं, देखिए, ऐसे मैं लग रहा है भी समझ रही हूँ। हाँ, गायत्री माता का जाप करती थी और ललिता शास्त्र नामावली पढ़ती थी ना, वो बहुत अच्छा रहता है. मतलब इनको जैसा होता था ना, पहले से समझ में आता था, वैसा मुझे भी होता था. मैं भी शेयर नहीं कर पाती थी तब भी. यही बोल अब तो कर रही, अब तो कर पा रही है। देखिए ध्यान में आने के बाद आप बात कर रहे हो सबके साथ। अभी भी 40 लोग हैं। हाँ, ठीक है। और जो धन्यवाद। थैंक यू। और थैंक यू जो प्रभु। एक मैं शायद बोलना भूल गई कि मैंने बताया था शेयरिंग के समय कि जब भी मैं देवी का स्तुति पढ़ती हूँ, जब भी मैं देवी मंदिर जाती हूँ, मेरे आंखों से आंसू बहते रहते हैं। बट ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझ में आता था। बट ध्यान में आने के बाद मुझे ये पता चला कि वो और मैं हम एक ही है, बस हम बाहर ढूंढ रहे हैं उनको। अपने आप को मैंने जाना, अपने स्वरूप को मैंने देखा, तो वो मैसेज मुझे अंदर से मिला कि हम अलग है ही नहीं। तब तक मैं एज अ सपरेशन उनको देखती थी कि वो अलग मैं अलग, तो वो सपरेशन का आंसू थे, क्योंकि मैंने अपने आप को पहचाना ही नहीं था। बट ध्यान में आने के बाद पता चला हम सब पुण्य दिव्य आत्माएं हैं, हम उनको हमेशा अलग देखते, बट अलग है ही नहीं, हम सेपरेट है ही नहीं, वो और मैं एक ही तो हूँ। तो जब वो यूनियन हो गया, उसके बाद से वो जो भी आंखों से आंसू आना, जो भी इमोशंस होना, वो सभी चीज बंद हो गए। अब जब भी मैं वहां जाती हूँ बहुत खुशी से जाती हूँ और ऐसा लगता है मैं अपने आप को देख रही हूँ। तो वो एक जो था मेरा बचपन का इमोशंस, वो भी क्लियर हो गया ध्यान में आने के बाद कि हम अलग है ही नहीं, हम एक ही है। बिल्कुल सही कहा, सच कहा आपने। अच्छा डिम्पल जी आप मैम, ये बोल बताइए कि हाँ, मैं इतनी तो सारी रोज जा रही गर्मी हूँ। आती कहाँ से बॉडी में, ऐसी हीट कैसे आ जाती है, जबकि यहाँ तो बहुत ठंड है। आज मेरे को 2-3 बार से ऐसा हो रहा है, पहले कभी नहीं होता था। अब पता, अभी तो आपके साथ तो बहुत ही ज्यादा हुआ। पता ऐसा लगा मैंने स्वेटर अभी पहना दोबारा से। सबको इतनी हीट, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ था ये। एनर्जीज आती है तो ऐसा होता है। ग्रेस है। अच्छा, हाँ, एनर्जी है। और आज मैं जैसे ही एंटर हुई, मेडिटेशन तो बाद में शुरू किया, जैसे ही मैं आई वैसे ही मैंने वो ऊर्जा, मैंने वो कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो होता हुआ देखा एंड उसको फील किया। तो आप लोगों को फिर से कोटि कोटि नमन, आप सबकी ही ये ऊर्जा है मैम।
और जब हम मास्टर्स को इनवाइट करते हैं, इतना हमेशा याद रखिए, जब हम मास्टर्स को इनवाइट करते हैं और उनकी चेतना के साथ हम जुड़ते हैं, जितना प्योरिटी से और भक्ति और फेथ से हम उनको इनवाइट करते हैं, उनकी ऊर्जा, उनका चेतना के साथ हम ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली जुड़ जाते हैं और वो भी इफेक्ट होता है हमारे ध्यान के ऊपर। तो जब भी ध्यान करो हमेशा उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनको इनवाइट करके उनकी चेतना के साथ जुड़ के आप लोग ध्यान कीजिए। आप लोगों ने इतना अच्छा एक्सपीरियंस किया, क्योंकि ध्यान से पहले मैंने आप सबके कुला देवी और देवताओं को भी मैंने इनवाइट किया था जुड़ने के लिए। तो आप सबके कुला देवी देवता आपके साथ ही थे और उनके जो ऑरा के साथ आप सबने जुड़कर ध्यान किया, तो वही एनर्जी आप लोगों ने फील किया। तो दिल से अपने अपने देवी देवताओं को, कुल देवताओं को नमन कीजिए और ग्रेटिट्यूड दीजिए फ्रेंड्स। आप सबको ग्रेटिट्यूड देना, हम सब ग्रेटिट्यूड देंगे उनको, क्योंकि उन्हीं की ही ऊर्जा है, उन्हीं की ही एनर्जी है, जिसकी वजह से हमने इतना स्मूथली आज ध्यान किया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम मेरे ख्याल से विमला जी भी कुछ बात कर रही थी। विमला जी आपको कुछ बोलना है? मैम मैंने बस यही बोलना कि आज का ध्यान बहुत डीपली, बहुत 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 गहरा ध्यान था। और ध्यान कराने जो मैडम आई हैं बहुत प्यारी, बहुत बहुत सुंदर है डिम्पल जी। मुझे नाम लेने की आदत नहीं है, कुछ ना मैं निकलते नहीं है जल्दी से नाम। अच्छा तो बहुत प्यारी, बहुत ही प्यारी हैं आप, बहुत स्मार्ट है। बिल्कुल सच कहा आपने विमला जी। मतलब मन इतना रिफ्लेक्शन देख रहे हो मुझ में मैम, आपको अगर मुझ में कुछ अच्छा लगा है तो ये आपका मन इतना सुंदर है, आपके अंदर की अच्छाई को आप एज अ मिरर में देख रही हो, एज अ रिफ्लेक्शन। तो आप मेरे लिए जो बोल रहे हो, मेरे लिए नहीं, आप आपका खुद का तारीफ कर रहे हो आप। फिर भी मैं दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ, ग्रेटिट्यूड देती हूँ इतना प्यार देने के लिए। माँ ललिता की तरह से, जैसे मेरे पास एक बुक है माँ ललिता सहस्त्रनाम में पढ़ती हूँ, बिल्कुल सेम ऐसे ही आप लगी। और मैं जैसे मैंने देखा, आज मेरी आंखों से भी अश्रुधारा बह गई। मैंने कहा ये माँ कहाँ से आ गई आज तो तू कुछ और भी मांग लेती। मैं कहना चाह रही थी सबको हैप्पी लोहड़ी, और लेकिन मेरे आंखों से अश्रुधारा में बोल नहीं पाई। बहुत इजीली, बहुत मतलब शॉर्टली मेरे मुंह से निकला कि हैप्पी लोहड़ी। मतलब मैं आप में इतना खो गई कि मैं बता नहीं सकती। और मैं जब तक आपने ध्यान कराया मेरी आंखों से अश्रुधारा बहती गई। मैंने कहा साक्षात आज माँ ललिता मेरे सामने आ गई। जो मेरी बुक है बिल्कुल डिट्टो आपकी वो है उसमें। और आपने भी आज माँ के ही सहस्त्रनाम की बात कर दी, तो मन को इतना अच्छा लगा ना, बहुत। वैसे तो डेली अच्छा लगता है, अब जो पत्री जी हैं उन्होंने हमें इतना ज्ञान दे दिया, हमें जीना सिखा दिया। हम जिससे वंचित थे, हम बहुत अधूरे थे, हम अपने आप को जान नहीं पाए थे, उन्होंने हमें जीना सिखा दिया और अपने आप को जानने का अवसर दिया। यस मैम, करेक्ट। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। ये पत्री जी के लिए एक लाइन मन में अभी जैसे इन्होंने बोला ना कि क्या मैं बोलूं, वो मैं एक लाइन में सब आ जाता है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सच में वंडरफुल, वाकई में ये ठीक बोला आपने। पत्री जी की रहमतों का साया बस बरसा है बन के बादल, तेरी रहमतों का साया। वाह 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 वाह, सच में आज तो तुम्हारा ऐसे लग रहा है कि प्रेजेंस है अभी पत्री जी की, अभी प्रेजेंस है, अभी बिल्कुल है। अभी तो सबको ही ऐसे लग रहा है, सबको ही है। आज का ध्यान अमेजिंग, उसके लिए कोई वर्ड नहीं है। थैंक यू आई लव यू। सारा क्रेडिट डिफरेंट अनकंडीशनल ढूंढ ना जाने कहां से। आज पता नहीं मन कर रहा है कुछ बोलो ही ना, मन तो मौन हो जा। पता नहीं इतना अच्छा लग रहा है डिम्पल जी, आपको सुनना देखना। मेरा तो ध्यान भी करने का मन कर रहा था, तो मैं आंखें खोल के देखते हुए करूं, ऐसा लग रहा था डिम्पल जी को। सच में थैंक यू डिम्पल जी।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू। आप टाइम दिया। सबसे जुड़कर मेरा Love you all. परिवार और बढ़ गया, मेरे फ्रेंड्स की संख्या और बढ़ गई। बिल्कुल लव यू, लव यू, लव यू। बिल्कुल हमारा एक ही ये में भर लिया है। आई लव यू। देखिए, थैंक एयर यू, हग, एयर हग दीप्ति, बहुत बहुत एयर हग। थैंक यू। थैंक यू। लीना जी भी कह रही बहुत अच्छा था, आपका मेडिटेशन बहुत भी बढ़िया था, एक्सपीरियंस वंडरफुल थे और वास्तव में बहुत अच्छा रहा। और कल फिर हम इनके साथ सेशन करेंगे मकर संक्रांति के ऊपर, और ध्यान भी डिम्पल जी आप ही कराइए। ओह, आप आइए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इतना एडवांस अपने में मकर संक्रांति की मुबारकबाद। थैंक यू हाँ सो जी, मच। आपको भी।